तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिपुस इतूरिया और तरखोनी तिस्का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे, उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। और वो यरदन के सारे गिरदोनवाह में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ साम के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुवाफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू न करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, न किसी पर जुल्म करो और न किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदिस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर यह भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यसू भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाजिल हुआ। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। जब यसू खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मतत्याह का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो असलियाह का, और वो नोगा का, और वो माद का, और वो मतत्याह का, और वो शमई का, और वो योसीह का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रीसा का, और वो जरुब्बाबिल का, और वो स्यालतिएल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो कौसाम का, और वो इल्मोदाम का,
اور وہ عیر کا اور وہ یشوا کا اور وہ الیازر کا اور وہ یوریم کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شمعون کا اور وہ یہودا کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ الیاقیم کا اور وہ ملیاہ کا اور وہ مناہ کا اور وہ متتا کا اور وہ ناتن کا اور وہ داؤد کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بوعز کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امناداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہم کا اور وہ تارا کا اور وہ نحور کا اور وہ سروج کا اور وہ رعو کا اور وہ فلج کا اور وہ ابر کا اور وہ سلح کا اور وہ قینان کا اور وہ ارفقسد کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متوسلح کا اور وہ حنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ مہللیل کا اور وہ قینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔